साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और सवाल लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है, लोकतंत्र की रूह से जुड़ा है। हमारा भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है और ये बातें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार कहते रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन झारखंड में जो हो रहा है, क्या ये बताता है कि हम उस देश में रहते हैं जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है? साथियों, बात झारखंड की कर रहा हूं मैं। एक सीधा सा सवाल है, इसका जवाब मैं चाहता हूं और झारखंड की जनता जानना चाहती है कि दरअसल सरकार किसकी है अभी झारखंड में? कौन है अभी देख रेख करने वाला? खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए झारखंड में तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? 22 क्या 24 घंटे बीतने वाले हैं और कोई ठिकाना नहीं है, ये 48 घंटे भी बीत जाएंगे, लेकिन सरकार किसकी है किसी को नहीं पता। कौन झारखंड को चला रहा है, कौन है मुखिया, कौन है अगवा, कोई नहीं जानता। इसका दोषी कौन है, कौन है इसका कसूरवार? चलिए इसकी कहानी हम बताएंगे। एक आग्रह है आपसे, वो यही है कि अगर आप YouTube पर देख रहे थे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फेसबुक पर देख रहे थे, फॉलो करना हरगिज ना भूलिए। साथियों, महत्वपूर्ण सवाल हम उठाते रहते हैं आजकल, इसे आप जरूर शेयर करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कुछ कमियां हों उस तरफ भी इंगित करें तो हमें अच्छा लगेगा, यानी कि कमेंट करना आप हरगिज ना भूलें। और ये एक स्वतंत्र मंच है, जीटी रोड लाइव, आप जानते हैं। यदि आप हमारी आर्थिक मदद करेंगे तो हमें बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो हमारा UPI नंबर है 8083557257। आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। दोस्तों, एक देशवासी होने के नाते हम पत्रकार जरूर हैं, लेकिन एक देशवासी हैं और झारखंड वासी हैं। झारखंड में रहते हैं तो झारखंड वासी हैं। लहजे में तलखी हो सकती है, तेवर में आक्रोश हो सकता है, लेकिन ये जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल ईडी ने लगातार पूछताछ की निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। कुछ जमीन का मामला है जो रांची के बड़गाई में है, DAV स्कूल के पास है वो जमीन, उसको लेकर। और ये 10वां संबंध था। इससे पहले क्या क्या नाटकीय घटनाक्रम हुए उससे आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन पूछताछ करने के बाद एक खबर तेजी से फैली कि अंततः आखिर हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन उसकी आधिकारिक घोषणा देर शाम की गई। उसकी वजह थी क्योंकि वो अगुवा थे एक लोकतांत्रिक सरकार के, चुनी हुई सरकार के। 47 से 48 विधायकों के वो नेता थे और 2-3 पार्टियों की मिली जुली सरकार चल रही थी। एक महागठबंधन बना था और चुनाव भी सारे दलों ने मिलकर ही लड़ा था, जिसकी अगुवाई की थी झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM ने, और साथ में कांग्रेस बड़ा दल, उसके बाद राजद, CPI ML, ये पार्टियां, इन लोगों ने मिलजुल कर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। और जब से यह सरकार बनी थी, लगातार इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिशें की जाती रही। कई तरह के मामले आए, कई बार विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, नाकाम हुई। उसके बाद ED CD के मामले। अब यह कोई ढकी छुपी बात नहीं रहेगी, यह खुला खेल फर्रुखाबादी है। लोग, अब आम लोग समझ गए हैं कि यह सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उनके मन माफिक जो काम नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, जो उनके साथ नहीं होगा, तो उनके घर ED का छापा पड़ जाएगा। और ऐसी बातें मजाक में भाजपा के एक सांसद ने लोकसभा में भी कह दिया था, आप ऐसी बातें मत कहिए, आपका ED का छापा पड़ जाएगा। और यह भी बातें सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि जिनके खिलाफ ED कार्रवाई कर रही होती है, अगर वो अपना दल छोड़कर भाजपा के साथ चले जाते हैं तो उसके बाद कार्रवाई थम जाती है। इस सवाल का जवाब भी जनता
जानना चाहती है। और ऐसा हुआ। बहुत दिनों से अफवाह चल रही थी कि बिहार में भी जो हुआ है, जैसा कि सरकार थी उसको, जैसी सरकार नीतीश कुमार चला रहे थे, हालांकि वो खुद भाजपा गठबंधन सरकार से अलग होकर राजद के साथ आए थे, और उसके बाद फिर एनडीए के साथ चले गए, उसके भी कारण जग जाहिर। लेकिन यह सवाल तो भाजपा पर उठना लाजमी है। अब तक के 10 साल के शासनकाल में कहा जाता है कि 9 स्टेट में भाजपा ने वहां के सत्ताधारी दल को तोड़कर फोड़कर किसी तरह अपनी सरकार बनाई। कई नाम है। कर्नाटक में हुआ था नाटक, आपको याद होगा। फिर मध्य प्रदेश में वही दोहराएगा, वो भी आपको याद होगा। गोवा में कुछ हुआ, वो भी आप जानते ही होंगे। महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले ही की बात है, क्या हुआ वहां? शिवसेना फोड़ दी गई। अब विधायकों को कहां ले जाया गया? असम। बड़ा तेजी से, बड़ा चर्चित नाम है, हेमंत बिस्वा शर्मा। और आपको बता दूं, ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है, इनके खिलाफ भी ईडी की लगातार कार्रवाई की जा रही थी। और ये कांग्रेस के थे। जब कांग्रेस से भाजपा में चले आए तो सारी कार्रवाई थम गई। तो आपको पता है कि वहां के जो विधायक है, शिवसेना टूटी, शिंदे गुट अलग हुआ, और वो सब रातों रात कहां चले गए। और इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले रातों रात एनसीपी के अजीत पवार और फडणवीस की सरकार, कोश्यारी साहब थे जब राज्यपाल, शपथ भी दिलवा दिया था साहब, देखते ही देखते। हालांकि बाद में इस्तीफा दे दिया, सरकार गिर गई, फिर महाआघाड़ी की सरकार बनी वहां। लेकिन चैन कहां पाते हैं साहब। उसके बाद हुआ यह कि अभी कुछ दिनों पहले जो शिंदे गुट अलग हुआ, सरकार बनाई भाजपा के साथ, और उसके बाद शरद पवार, मराठा पावर जिसे कहा जाता है, उनकी बड़ी पार्टी एनसीपी, उसको भी तोड़ दिया। उनके भतीजे, जिनके कंधे पर पार्टी का भार रहता था, उन्हें भी फोड़ दिया गया, वो चले गए। और बता दूं मैं, एनसीपी के साथ सिर्फ वही नहीं गए, कई और भी लोग भी गए। वे वही लोग थे जिनका ईडी के लगातार छापे पड़ रहे थे। और जब वो चले गए, एक आम मुहावरा है जनता के बीच, बड़ा मशहूर है, बहुत चर्चित है, कि एक वॉशिंग मशीन है भाजपा, जो भी वहां चला जाता है धुल जाता है, पवित्रम शुद्धम पाक बाज हो जाता है। और यही दरअसल प्रयास झारखंड में कई दिनों से, क्या कई सालों से जारी थी। ये प्रयास जब नाकाम हुए तो ईडी सीडी, खैर वो मामला है, उसकी जांच होनी भी चाहिए। अगर कोई मामला है तो ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, इससे किसी को इनकार नहीं हो है। निर्वाचन मुख्य हेमंत सोरेन भी कह रहे थे आप जांच कीजिए, लेकिन वो बार बार ये भी आरोप लगा रहे थे भाजपा पर कि हमें परेशान किया जा रहा और सरकार गिराने की कोशिशें की जा रही। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं डिगने वाला नहीं हूं। मैं आदिवासी का बेटा हूं और हमने आंदोलन किए हैं, हमने लड़कर झारखंड लिया है और इसे बनाएंगे, चमकाएंगे। ये उनका संकल्प था जेएमएम का। जेएमएम जुझारू दल रहा है, ये सच है, ये हकीकत है कि झारखंड को अलग करने में जेएमएम की बड़ी भूमिका रही। वो मैं इतिहास में नहीं जाते, इतिहास में आप जाएंगे तो वो उलगुलान है, और उसके बाद फिर जयपाल सिंह मुंडा भी आते हैं, बहुत कुछ है। लेकिन जो आखन देखी है उसकी बातें मैं बता रहा हूं। तो साहब हुआ यह कि कल ईडी की लगातार पूछताछ हुई 10वें सम्मन के बाद, और उसके बाद हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए। और शाम में जो है सारे विधायकों के साथ हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचते हैं। उससे पहले खबर चलती है कि चंपई सोरेन को जो है विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, और राजभवन से समय लेने के लिए कहा, समय लेने की कोशिश की जा रही है। और ये जो एक पत्र होता है अनुमति के लिए, आवेदन जो होता है, वो राजभवन भेजा जा चुका है। लेकिन जब शाम राजभवन सारे विधायक सीएम आवास से पहुंचते हैं, वहां हेमंत सोरेन भी होते हैं, चंपई सोरेन भी होते हैं, और 47 नहीं शायद 42 या 43 विधायक, कुछ विधायक बाहर थे, जिसमें सीता सोरेन है, बड़ी भाभी हैं, जेएमएम के कद्दावर लीडर रहे थे दुर्गा सोरेन, बड़े पुत्र गुरुजी शिबू सोरेन के बड़े लाडले। तो
उनकी मौत हो गई थी, जानते हैं आप सभी। तो उनकी पत्नी सीता सोरेन वो बाहर थी, और लोबिन होबरेम, चमरा लिंडा और एक और है नाम, रामसुंदर है, क्या नाम है भूल रहा हूं, वो बाहर थे। और बाकी जितने विधायक हैं, जिसमें एक एंग्लो इंडियन है वो भी, समय सारे विधायक चले गए। लेकिन जब अंदर गए तो इन्हें बाहर भेज दिया गया। अब वजह नहीं बताई गई, जैसा कि दीपिका पांडे कांग्रेस के लीडर ने विधायक ने बताया कि वजह भी नहीं बताई गई, हमें कहा गया बस आप बाहर चले जाइए। सारे विधायक बेचारे, वो माननीय हैं, विधायक हैं, वे बाहर चले आए। और शाम, ठिठुरती शाम में वे बाहर परेड जैसी स्थिति में थे। और काफी देर के बाद बाहर मीडिया का जमावड़ा था, भीड़ थी, जेएमएम के कार्यकर्ता भी जमा हो गए थे। कल की बातें मैं बता रहा हूं आपको। काफी देर के बाद कहा गया कि वो साहब जो हैं, लाट साहब जो हैं, राजपाल साहब जो हैं, वो ऊपर हैं, वो जब नीचे उतरेंगे तब फिर कुछ बात होगी। तो खैर वो नीचे आए, कुछ देर के बाद बात हुई तो हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंपा। और मैं बता दूं, ये हेमंत सोरेन अकेले नहीं गए, ईडी अधिकारी अपने साथ लेकर गए थे, यानी कि हिरासत में लेकर गए थे। इस्तीफा सौंप दिया। उसके बाद अपने विधायकों का 42-44 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा विधायक राज्यपाल महोदय को कि इनके नेता चुने गए हैं चंपई सोरेन, इनको सरकार बनाने की सूचना दी जाए। तो राज्यपाल ने कहा कि हम विचार करेंगे, देखते हैं, पढ़ते हैं आपकी चिट्ठी को। ठीक है भाई, आप पढ़े हैं, आप लिखें। फिर भी यह लग रहा था कि रातों रात शपथ दिलवा दी जाएगी। 12-1 बजे तक वहां मीडिया के लोग रहे, पत्रकार रहे, पार्टी के लोग रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर सुबह कहा गया, एक अफवाह चली कि 11:30 बजे बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। और आज जाकर 5:30 बजे, और इससे पहले क्या हुआ कि चंपई सोरेन ने एक चिट्ठी भेजी, लंबी चिट्ठी, जिसमें कारण बताए कि आप अब तक राज्यपाल महोदय विलंब क्यों कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, राज्य में कोई सरकार नहीं है, कई घंटे गुजर चुके हैं, मुख्यमंत्री विहीन राज्य चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आदिवासी राज्य कहा जाता है झारखंड को, तो आप जल्दी से जल्दी शपथ दिलवाएं। तो खैर इनको समय मिला 5:30 बजे का। 5:30 बजे गए ये लोग, जिसमें प्रदीप यादव भी थे, और उसके बाद सत्यानंद भोक्ता आरजेडी से, आलमगीर आलम संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं, और उसके बाद सीपीआई एमएल के विनोद सिंह और चंपई सोरेन। तो राज्यपाल महोदय ने कहा कि ठीक है, आप आए हैं, अच्छी बात है, और आपको शपथ दिलवाई जाएगी, लेकिन अभी नहीं, हम कल आपको बताएंगे कि कल शपथ किसे दिलवाई जाएगी। तो सवाल क्या नहीं उठाया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, साथियों बता दें, बिहार में पड़ोसी राज्य है, और बिहार से ही अलग हुआ झारखंड। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार थी, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, महागठबंधन, और एनडीए गठबंधन में चले गए, इस्तीफा सौंपा और एक पत्र सौंपा कि हम नई सरकार, ये समर्थन पत्र है विधायकों का। वहां के राज्यपाल ने 5 घंटे के अंदर शपथ दिलवा दी। यहां क्यों देरी? अब महाराष्ट्र का मैंने उदाहरण आपको बताया, और बहुत पहले एक और घटना याद आती है, शायद 2017, जब यही इन्हीं नीतीश कुमार गठबंधन सरकार में थे, आरजेडी कांग्रेस इन सब के साथ, और जब चुनाव भी साथ लड़ा था, तो अचानक रातों रात ये पाला बदल लेते हैं, फिर एनडीए में चले जाते हैं, और रातों रात राज्यपाल महोदय उन्हें बुला लेते हैं राजभवन। 2-2:30 बजे रात में पैरेड भी होती है और शपथ भी हो जाता है। वाह साहब, और यहां क्या दिक्कत है? क्या संवैधानिक संकट है? ये तो संवैधानिक संकट है। राज्य में कोई सरकार नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है। 20 घंटे 22 घंटे, कई घंटे गुजर जा रहे हैं, 1 दिन गुजर जाएगा, 2 दिन गुजर जाएगा, कब आप शपथ दिलवाएंगे? सरकार मुखिया विहीन ये राज्य चल रहा है। अगर कुछ नहीं था तो आपको क्या ये सवाल उठना गलत नहीं कि क्या राष्ट्रपति शासन की तैयारी की जा रही है क्या झारखंड में? और इससे पहले एक और मामला आया था 2018 में, महबूबा मुफ्ती की सरकार बनने का, तब भी समर्थन के लिए फैक्स किया गया था शायद।
तो तब राज्यपाल महोदय ने कहा था, संभवतः सतपाल मलिक साहब थे तब, कि हमें आपका फैक्स ही नहीं मिला। तो ऐसा क्यों? राज्यपाल एक सम्मानित पद है, संवैधानिक पद है, वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें विधि सम्मत कार्रवाई करना चाहिए, विधि सम्मत निर्णय जल्द लेना चाहिए। सारे नागरिकों का और हम जैसे पत्रकारों का भी, जो चीजों को समझते हैं, बारीकी से जानते हैं और गंभीरता को समझते हैं, उनका तो एक मी लॉर्ड आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द सरकार का गठन हो, चंपई सोरेन को जल्दी शपथ दिलाई जाए और मंत्रियों को, और फिर सुचारू ढंग से सरकार चले। वो जो कार्रवाई है, कोर्ट की कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई, वो अपने करती रहे, उससे किसे क्यों गिला होगा? लेकिन सरकार तो बन जाए। और अगर जैसे जैसे विलंब होगा तो ये सवाल तेज होता जाएगा, जनता के अंदर आक्रोश बढ़ता जाएगा कि आखिर क्या कारण है? कहीं राष्ट्रपति शासन की तैयारी तो नहीं है? अगर जो भी है, ये तस्वीरें साफ होनी चाहिए। आखिर तस्वीरें साफ कब होंगी? ये सवाल तो है, और ये सवाल उठता रहेगा जब तक कि राज्यपाल महोदय चंपई सोरेन की अगुवाई वाली सरकार की शपथ नहीं दिलवा देते। चलिए, शुक्रिया, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी? जरूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।